I think so. They played well. They looked good. They looked complete side. Jansen का आपने जिक्र किया, one of the top all-rounders in world cricket. Is in great nick as far as his bowling concerned. और सुबह जड्डू ने डिस्कस भी किया था. Being tall, the way he fields, आज उसने एक बड़ा stunning catch पकड़ा है. भाग के लंबा फिर डाइव मारी है. So everybody, I mean, क्लासन आज बैटिंग करने आया है. उसने जो 8 दिन तो खेला नहीं, उसने पहला मैच भी इंजरी स्केयर था तो उसको खिलाया नहीं. उसने पहली गेंद पे चौका मारा जोफ्रा आर्चर को ऑन दी अप थ्रू एक्स्ट्रा कवर. दैट स्ट्रेट अवे मैं जब देख रहा था यही लगा था कि ऐसा प्लेयर मिडिल ऑर्डर में बड़ा कम देखने को मिला आजकल की क्रिकेट में. और कमिंग बैक टू इंग्लैंड, दे हैव टू टेक सम टफ कॉल्स नाउ. आई मीन लिविंगस्टन हो गया, सॉल्ट हो गया, हर गेंद पे कौन शॉट मारता है. बट T20 क्रिकेट, आई एम ऑल फॉर इट. राइट. चौका लगा, go for another one. Sixer मारा, go for another one. But one day cricket is all about checking the pitch. पेस कैसी है, डबल पेस है, बाउंस कैसा है, स्विंग हो रहा है, नहीं हो रहा. वो जैसे विकी ने बताया, पहले ओवर से गेम की टोन सेट होती है. उसने कहा नहीं जी नहीं. या तो वो लग रहा है वो अपने बोर्डिंग कार्ड रख के आए थे बैगों में. जल्दी से मैच खत्म हो, रात 11 बजे की फ्लाइट है, वो पकड़नी है, इसलिए मैच भी जल्दी खत्म होना चाहिए. Unfortunately, it looked from here like this. I mean, winning and losing is part of the game. We all understand that. But by losing with hands up and just kind of spineless performance, it was such a boring game for England. I mean, for me to watch. Runs were Jofra Archer, who bats at number 9. Okay, wicket may be little uneven थी, थोड़ी मुश्किल थी, but इतनी भी मुश्किल नहीं थी कि आपसे स्कोर ही ना हो बिल्कुल. इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स ने 3 मैचों में 9 विकेटें ली हैं, जिसमें 6 आर्चर की हैं. सो बॉलिंग भी बड़ी एवरेज रही है उनकी. सो नाउ दे हैव टू डिसाइड कि हमने पेस के साथ जाना है या हमने थोड़ी वेरिएशन भी चाहिए. पेस के साथ तो देख लिया वुड को और आर्चर को, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट पिचेस पे ठीक ठाक मार पड़ी है. और स्पिनर उनके पास एक है जो कि दुनिया का बेहतरीन स्पिनर है मिड ओवर्स में, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, आदिल रशीद, जो आके विकेट लेता है. मगर आज इनफ टोटल नहीं था कि वो आके कोई इम्पैक्ट डाल सके. तो द स्केड्यूल ऑफ PSL, उसमें सिर्फ 5 मैचेस कराची को मिली हैं. बट पीपल आर कंप्लेनिंग. बट I mean, I live in Karachi, great people, ज़बरदस्त लोग हैं, ज़बरदस्त सिटी है, हैपनिंग सिटी है. बट अगर मैचेस हमने जो पिछले साल PSL में देखा, अभी भी देख रहे हैं, कोई इतनी अटेंडेंस नहीं है. एक तो मुश्किल आप लोगों को जाने की, आई कैन अंडरस्टैंड. सो एक सीज़न देख लें, कम मैचेस करा के भी देख लें, शायद कराची वालों की हमारी हंगर वापस आ जाए टू गो द गेम. मेंशन किया थोड़ी देर पहले आपको कि इनके बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स ने 3 मैचों में 9 विकेट ली हैं, 6 जोफ्रा आर्चर की हैं. और वही कि इनका करना क्या, इन्होंने फास्ट बॉलर्स का पेस के साथ जाना है, वेरिएशन के साथ जाना है. इनका मेन प्लेयर जो बड़ा अभी छोटा यंग है, 25-26 साल का है, सैम करन, हु कैन गिव यू 8-10 ओवर्स एंड देन ही इज बैटिंग हैज इंप्रूव्ड इमेंसली. आई डोंट नो वो स्क्वाड में क्यों नहीं है. सो आप जाके सारा करेंगे तया पांचा इसका. I think fast bowlers pace obviously matters. Pace is very rare. In general has been, but उसके साथ थोड़ी सी यहाँ भी चक्कर होनी चाहिए ना. सिचुएशन अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि क्या बैट्समैन है, उससे निकलना है, पहले 10 ओवर मारना है, सीम अप करनी है, वेरिएशन करनी है, यॉर्कर करना है. अब खाली वाइट, वो कहते हैं ना, भाग के आगे वाइट तो भाई आके डालोगे तो फिर इन विकेटों पे, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट विकेटों में आपको मार ही मार है. मतलब बचना कैसे है आपने, वो आपने एज अ बॉलर असेस करना है. आपको कोच नहीं बता सकेगा. क्यों? क्योंकि जोफ्रा आर्चर जब आया था, एवरीबडी थॉट ही इज गोना rule the world in fast bowling. Unfortunately, उसकी performance को इतनी impressive नहीं last year. इंजरी के बाद he is not the same Jofra Archer. जितनी पेस तो उसकी है, but वो क्रिकेट रेड बॉल नहीं खेलना, पिक एंड चूज करना. फॉर इंस्टेंस जैसे आज फास्टेस्ट डिलीवरी दिखाई जो उसने निकल के चौका मारा है, वो क्या करना चाहिए था, बॉलर को कहाँ नजर रखनी चाहिए थी. और वो दूसरा था कि क्वेश्चन के यंग बॉलर को जब बैट्समैन निकलता है या हटता है तो यहाँ रिलीज करने से पहले कहाँ उसको देखना चाहिए. मैं देखता था बैट्समैन के पाँव को, फ्रंट फुट. हाँ, एक तो मेरा प्लान होता था, फ्रंट फुट नहीं दोनों, एक तो प्लान होता था कि मैंने बॉल कहाँ करना है. मगर जब मैं यहाँ पे कही तो बैट्समैन अगर हटा है तो मैंने उसको फॉलो करना है. नहीं, बॉल का उससे ताल्लुक कुछ नहीं है. अगर बैट्समैन रूम दे रहा है तो मैंने उसको फॉलो, अगर बॉल पे भी डिपेंड करता था. अगर मैंने उसको रिवर्स स्विंग हल्का सा हो रहा होता था मोस्टली हमारे दौर में, तो मैंने उसको आउट स्विंग यॉर्कर करना है कि इन स्विंग करना है. अगर वो धुआंधार बैट्समैन है, पता है कि 19-20 हुआ तो चौका लग जाएगा, छक्का लग जाएगा, देन आई यूज्ड टू फॉलो हिम कि उसके पाँव में, उसके बिल्कुल अगर वो इधर को जा रहा है तो उधर जाऊँ. हमारे आसानी हमें ये थी कि हमारे दौर में लैप शॉट नहीं थी. तो उससे आजकल के बॉलर्स को फ़र्क तो पड़ा है. उस शॉट से फ़र्क ये पड़ा है कि लैप शॉट जब यॉर्कर के अच्छे को चौका या छक्का लग जाए, देन प्रेशर आप पे आ जाता है ऐसा बॉलर. लकीली हमारे दौर में वो नहीं थी. और अगर कोई बैट्समैन खड़ा है या क्रॉस जाने की जा रहा है तो उसको मैं कोशिश करता कि बाहर का यॉर्कर निकालूं, बाहर निकलता हुआ.